अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जीनियस। आई एम ओएस अहमद। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज से हम क्लास 11 या फर्स्ट ईयर की न्यू बुक जो आई है मैथमेटिक्स की, उसके हम आज उसकी भी लेक्चर की जो है हम सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। मैट्रिक न्यू मैथ और फिजिक्स के लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूं और इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर न्यू बुक के भी लेक्चर आज से आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला यूनिट आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और इसकी कुछ डिटेल देखते हैं, ताकि जब हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से उसके सवाल समझ आ सकें। तो सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट शामिल होते हैं। यह बात आपने याद रखनी है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट शामिल होते हैं। एक पार्ट उसके अंदर कहलाता है रियल पार्ट और एक पार्ट उसके अंदर कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट शामिल होते हैं। एक आपके पास कहलाता है उसमें रियल पार्ट और दूसरा आपके पास क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए यहां पर मैं लिखता हूं a प्लस बी आयोटा, ठीक है। अब देखिए जिसके साथ ये साइन जो कहलाता है ये आयोटा का साइन कहलाता है। कौन सा, यहां मैं लिख देता हूं, ये जो आपको इस तरह आई का साइन नजर आ रहा है ये कौन सा साइन कहलाता है, आयोटा। जिसके साथ ये आयोटा का साइन नहीं होगा वो पार्ट आपका क्या कहलाएगा, रियल पार्ट कहलाएगा। और जिसके साथ ये आयोटा का साइन मौजूद होगा वो पार्ट आपका क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। तो यहां पर देखिए ये ए के साथ आयोटा का साइन मौजूद नहीं है तो ये ए आपका रियल पार्ट है, और ये बी के साथ आयोटा का साइन मौजूद है तो ये बी आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिलकर आपके पास एक क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र होगा तो आपने ये याद रखना है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिलकर एक क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो यहां पर ये जो साइन कहलाता है ये आयोटा का साइन कहलाता है। अगर किसी भी वैल्यू के साथ ये आयोटा का साइन मौजूद होगा तो वो पार्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो ये आयोटा की वैल्यू यहां पर होती है रूट के अंदर -1। जब भी आयोटा की वैल्यू का जिक्र होगा या एक्सरसाइज में जहां पर भी हम आयोटा की वैल्यू का जिक्र करेंगे तो आयोटा बराबर होता है किसके, -1 के। ये आपने पॉइंट याद रखना है। और नेक्स्ट आपने एक और भी याद रखना है, अगर मैं यहाँ आयोटा का स्क्वायर करूं और इस जगह इस रूट का भी स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहां पे क्या बचेगा, -1। तो एक वैल्यू आपने और याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके, -1 के बराबर होता है। आयोटा की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सिर्फ -1। तो ये दो वैल्यूज भी आपने याद रखनी है। और इसके साथ एक और बात आपने याद रखनी, अगर मैं रियल पार्ट की बात करूं और मैं यहां पर लिखता हूं रूट के अंदर 25, ये रियल पार्ट की बात हो रही है। मैं कहता हूं कि रूट के अंदर 25 को सोल्व करो तो 25 का रूट क्या होगा, 5 होगा। अगर सेम काम ये मैं इमेजिनरी के लिए करता हूं, रूट के अंदर मैं -25 लिख देता हूं, रूट के अंदर मैं -25 लिख दूं। अगर मैं कहूं कि -25 का रूट निकालो तो आप इसका रूट नहीं निकाल सकते। आपने इसकी जगह यूं नहीं लिख सकते कि ये 5 आंसर आएगा, नहीं। जब भी रूट के अंदर वैल्यू माइनस में आ जाए या नेगेटिव आ जाए, रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ जाए या फिर माइनस के अंदर आ जाए तो वो पार्ट आपका क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये किस तरह सोल्व होगा, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 25 मल्टीप्लाई बाय -1 रूट के अंदर। इनको हम अलग अलग निकाल के लिख सकते हैं। तो 25 का रूट क्या होता है, 5, और रूट के अंदर -1 किसके बराबर है, अभी हमने यहां लिखा था रूट के अंदर -1 बराबर होता है आयोटा के। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 5 आयोटा।
तो देखें जिसके साथ भी आयोटा आ जाए वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो ये देखें ये क्या है, इमेजिनरी वैल्यू है। तो ये आपने बस वैल्यूज याद रखनी है, एक ये वाली और एक ये वाली वैल्यूज को याद रखना है। उसके साथ आपने एक बात और याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे। पहले मैं इसे रेस कर देता हूं ये पार्ट को, कि चलो यहां लिख देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय z। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, z से। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने लिखना हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 + 3 आयोटा। अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर रियल पार्ट कौन सा है, तो देखिए 2 के साथ इमेजिनरी का साइन नहीं है, आयोटा का साइन नहीं है, तो 2 आपका कौन सा पार्ट कहलाएगा, रियल पार्ट कहलाएगा। और 3 के साथ इमेजिनरी का साइन या आयोटा का साइन है, तो 3 आपका कौन सा पार्ट कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। एक तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में भी लिखते हैं। कैसे, ये 2 है कोमा और ये 3। कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। एक तो हम इस तरह जो इमेजिनरी का साइन दिखाकर लिख सकते हैं, और एक हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को ये ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म कहलाती है, ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं इसमें आपसे पूछूं ना, इस वाली फॉर्म में अगर आपसे पूछूं कि रियल और इमेजिनरी कौन सा है, तो इसमें से आप देखकर बता सकते हो कि जिसके साथ आयोटा का साइन नहीं है वो पार्ट आपका कौन सा है, रियल है। जिसके साथ आयोटा का साइन है वो आपका इमेजिनरी है। इसमें कैसे पता चलेगा आपको, इसमें हमेशा पहला नंबर कौन सा होगा, रियल, और दूसरा नंबर हमेशा क्या होगा, इमेजिनरी। ऑर्डर पेयर के अंदर पहला नंबर हमेशा रियल होगा और दूसरा नंबर हमेशा क्या होगा, इमेजिनरी। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था कॉम्प्लेक्स नंबर का। उम्मीद है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।